हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर 6 में आ गए हैं और जो मॉडुलस और ये कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं उसमें से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा से लेकर के 1 प्लस n आयोटा इक्वल टू x प्लस आई वाई है, देन सो दैट 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉट डॉट से लेकर के 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या है कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा टू लेकर के 1 प्लस एन आयोटा का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस आई वाई। ठीक है, यहां पर x प्लस आई वाई है तो दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड इसमें जो है, दोनों साइड जो है इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखो मॉडुलस मैंने क्यों लिया कि देखिए लास्ट में देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो देखिए मॉडुलस अगर हम x प्लस आई वाई का मॉडुलस कर देते हैं तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर होता है, और इसका फिर से हम वापस स्क्वायर करते हैं तो फिर ये आंसर आ जाता है। तो पहले हम मॉडुलस लेंगे फिर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड। तो देखो, तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो मॉडुलस ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू समय अभी तो पूरा होल में मैंने मॉडुलस लिया है 1 प्लस 3 आयोटा से लेकर के कहां पर है 1 प्लस एन इंटू आयोटा, और इसका होल में मॉड ले लिया। और इधर राइट साइड में भी ले लेंगे x प्लस आई इंटू आयोटा। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि मान लेते हैं कि ये Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मल्टीपल में है, तो दोनों का होल में अगर मॉड है, ठीक है, तो फिर दोनों का सेपरेटली मॉड लग जाता है, ये सिंपली। ठीक है, तो यहां पर भी जितने सारे नंबर है ये दो के लिए नहीं बल्कि ये एन टर्म के लिए भी अगर प्रोडक्ट में रहे तो सब में अलग अलग जो है मॉडुलस लग जाएगा। तो यहां पर देखिए मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा फिर इंटू है मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा, है ना, ये सब में लग जाएगा। ये 1 प्लस है 1 है, फिर इंटू में 1 प्लस 3 आयोटा, ऐसे करके लास्ट में जो 1 प्लस एन आयोटा इक्वल टू अरे, है ना, फिर यहां पर भी मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई तो है ही। ठीक है, अब सबका देखो वैल्यू, इसका आयोटा का मैंने क्या, ये मॉडुलस का वैल्यू क्या पढ़ा था कि अगर a प्लस आई बी है, इसका सॉरी कंजुगेट नहीं मॉडुलस लगाते हैं तो इसका आंसर था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह सब में a प्लस आई बी, सब में देखो ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा कि रूट अंडर 1 प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंटू, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर, फिर इंटू 1 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते इंटू में है सब, ऐसे करते करते इंटू में है ये। ठीक है, तो लास्ट में भी ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सॉरी ये कॉन्जुगेट मैंने जो मॉडुलस लगाया था मॉडुलस हट गया, रूट अंडर हुआ, समय ये रूट अंडर हुआ। ठीक है, और इधर भी वही हुआ कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा, तो रूट अंडर 2 होगा इंटू ये रूट अंडर, देखिए 1 है यहाँ पर 4 है इस जगह, ये 5 हो जाएगा इंटू रूट अंडर यहाँ 10 हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। और यहाँ पर रूट अंडर क्या है, यहाँ पर रूट अंडर है 1 प्लस एन स्क्वायर, और इधर तो है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट का जो वैल्यू है इंटू में यार सब पॉजिटिव नंबर है, अगर यहाँ रूट 2 होता है और यहाँ रूट 3 होता है तो रूट अंडर 2 इंटू 3 हो जाता है। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट में अंदर चला जाता वैल्यू, सिंगल में लग जाता है समय रूट। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि सिंगल में रूट लग गया, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू से लेकर के
1 प्लस n स्क्वायर, और ये इधर भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो दोनों साइड का रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऊपर में, ये डिलीट करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो इसका काम हो गया है। क्या 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 मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, बोथ साइड से स्क्वायरिंग किया। ठीक है, तो देखो इधर का भी हट गया ये रूट, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू ऐसे लेकर के चलते जाएगा, और लास्ट में 1 प्लस n का स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, देखिए रिजल्ट जो मुझे प्रूफ करना था। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 6 में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2Z1 बटे 3Z1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन फाइंड मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बटे Z1 प्लस Z2। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कि यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 2Z1 है ना, दिया हुआ कि 2Z1 बटे 3Z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और मैंने जानता था कि Z इज इक्वल टू अगर इस तरह का 3i रहे, ठीक है, या कुछ भी रहे, यहां पर कुछ भी एक कुछ वैल्यू k रहे और उसके साथ i लगा हुआ रहे, जहां पर k क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो रियल पार्ट है इधर वाला, ये वैल्यू 0 है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको लेट कर लेते हैं, है ना। यहाँ सिंस लिखा हुआ है कि 2Z1 बटे 3Z2 इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी।
ये लिख दिया कि प्योरली इमेजिनरी है। और इसका वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट 2z1 बटे 3z2, जो फॉर्मेट होगा मान लेते हैं कि ये लैम्डा आई है, ठीक है, जो भी होगा आई आयोटा के साथ ही होगा और ये इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा, रियल पार्ट इसमें नहीं रहेगा। तो मान लिया मैंने, ठीक है, ये मान लिया। है ना। अब क्या करते हैं, इसको कुछ इक्वेशन देकर के रख देते हैं, है ना। रुकिए, अभी देखिए यहां पर ये मान लिया मैंने, इसका वैल्यू 2z1 बटे 3z2 इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या करते हैं, 2 बटे 3, यहाँ पर देखिए जो निकालना है, यहाँ पर z1 z2 है सिर्फ, और तो कुछ लगा हुआ नहीं है ऐसे मोड पे, ये दोनों को इस पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो दीज अप्लाई क्या हो जाएगा कि ये z1 बटे z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा बटे 2 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में ये रहेगा, इसको यहां पर है, ठीक है। अब हमको ये चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा देते हैं। एक रूल है यहां पर लगाएंगे हम, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, ठीक है। इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो क्या है, देखिए एक रूल है, क्या है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो एक रूल लगाते हैं, सॉरी मिट गया, जो भी है लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू a बटे बी और बराबर c बटे डी रहता है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने से क्या होता है कि जो ऊपर में मान लेते हैं कि इसमें हम घटा देते हैं नीचे वाला, ठीक है, और फिर उसी तरह यहाँ पर जोड़ देते हैं दोनों को। तो इधर भी वही काम करना होगा कि नीचे वाला को ऊपर से घटाते हैं और फिर ये दोनों को जोड़ देते हैं, या फिर अगर पहले दोनों में जोड़ेंगे तो नीचे में घटाएंगे। तो यहां पर भी उसी तरह का करते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंटो अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही कंपोनेंटो डिविडेंटो अप्लाई करते हैं यहाँ पर सी एंड डी, है ना, अप्लाई सी एंड डी, तो मुझे प्राप्त होता है क्या कि z1 माइनस z2 बटे z1 प्लस z2, ठीक है। राइट साइड में मिलता है मुझे 3 लैम्डा आई माइनस 2 बटे 3 लैम्डा आई प्लस 2, ठीक है, ये मिलता है सब, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये मुझे आ गया है, लेकिन अब मॉड है, तो बोथ साइड अभी मॉड लगा देते हैं, ठीक है, मॉड है तो बोथ साइड लगाते हैं मॉड। तो ये तो कंप्लीट हो गया, इधर डिलीट करते हैं। तो अब क्या करेंगे यहां पर, अप्लाइंग मोड ऑन बोथ साइड या टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मोड या मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ यहां पर क्या करते हैं कि मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो इधर भी मॉडुलस अप्लाई करते हैं, z1 z2 बटे z1 प्लस z2, z1 माइनस z2 है, z1 प्लस z2, ये हो गया। इधर तो मेरा लेफ्ट साइड आ गया, अब हमको जो राइट साइड जो मिलने वाला है वही आंसर रहेगा इसका, इधर भी लगाते थे। तो 3 लैम्डा इंटू आयोटा माइनस 2 बटे 3 लैम्डा इंटू आयोटा प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए इधर का तो हमें कोई कैलकुलेशन एक्सप्रेशन करना नहीं है, इधर का है क्योंकि ये तो मुझे चाहिए और यही आंसर देगा। तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और मॉडुलस में ये जो देखिएगा कि दोनों का मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये मॉडुलस दोनों में बढ़ जाएगा जनरली, या लैम्डा है, ये बढ़ जाएगा दोनों का मॉडुलस, ठीक है, ये बढ़ गया। और मॉडुलस लगाने का क्या मतलब था कि इसका स्क्वायरिंग करते थे, जैसे रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, और रूट अंडर ये पार्ट का स्क्वायरिंग, ठीक है। इसको एक बार हम आगे ले आते हैं, अच्छा रहेगा कि देखो ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में है, मतलब इसको कर सकते हैं हम, इसी का ये वैल्यू है, यहाँ इक्वल टू करते हैं, ठीक है, इसी का वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 + 3
लेमडा इंटू आयोटा बटे 2 प्लस 3 लेमडा इंटू आयोटा, ये लिखते हैं। अब मॉडुलस जैसे मैंने किया दोनों का हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस दोनों का भी अलग अलग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अलग अलग मॉडुलस लिख देते हैं, ये दोनों का है। अब ऊपर का मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा, इतना इस पर रूट अंडर पहला का स्क्वायर मैंने 4 और प्लस दूसरा इसका जो दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 339 और ये लेमडा स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और प्लस 3 3 जा 9 और ये लेमडा स्क्वायर। तो देखो ऊपर नीचे दोनों सेम ही आ गया, तो इसको अगर हम कटा दें तो इसका आंसर निकला 1, ठीक है। यही मुझे फाइनल आंसर है इसका, जो यहाँ पर वाट लिखा है इसका मुझे आंसर कितना मिला, 1 मिला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ गए हम। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू आयोटा, है ना। ये गिवन है मेरा वैल्यू, ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है ना। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 का वैल्यू निकालना है। तो देखो x का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम डायरेक्ट पुट करके इसमें अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले इसको कुछ मॉडिफाई इसी में कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद फिर आगे उसमें पुट करके आंसर लाएंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन क्या है, तो यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2i है और ये i जो है इसको इधर लाते हैं, रियल पार्ट है, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं तो -1 इक्वल टू 2i। अब इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इंप्लाई। तो स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होता है, इसलिए यहाँ माइनस आगे दे देते हैं। तो फिर इसका वैल्यू क्या मिलता है, इधर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मुझे वैल्यू मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 5, इसको मान लिखते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो मेरा गिवन वैल्यू है दिया हुआ यहाँ पर, इसको कॉपी करते हैं, इसको जो है इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे और जहां जहां ये फॉर्मेट मुझे मिलेगा उसका आंसर लिखेंगे 0, है ना। तो देखिए, तो नाउ है ना, तो क्या दिया है यहाँ पर, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करते हैं इक्वल टू, इस फॉर्मेट में करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में करते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक्स क्यूब है और यहां पर हम माइनस लिखते हैं एक्स स्क्वायर और यहां पर प्लस लिखते हैं 5x। तो इस चीज को अगर इस तरह लिखे तो यहाँ x कॉमन लेने से ये सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। और देखो कि यहाँ पर एक्स क्यूब का मैंने एक्स क्यूब डायरेक्ट लिखा है, बाकी को दूसरे टर्म में थोड़ा लिखा है। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो एक्स क्यूब ऑलरेडी यहाँ बैलेंस हो चुका है, इसको मुझे बैलेंस नहीं करना है। बाकी यहाँ पर 7x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस करके 9x स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो इसी का आंसर है ये। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट अगर मिल के 7x स्क्वायर आ रहा है, मतलब 7x स्क्वायर का भी मैंने यहाँ पर बैलेंस किया। अब बच गया x का पार्ट। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 9 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और बगल में -2 आना चाहिए। तो 9 को कॉमन लेंगे 2 इंटू 9 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पर जो है 18 लिख दे तो काम बन जाएगा और x बचेगा और x ठीक है, यहाँ पर x बचेगा, सिर्फ 9 को कॉमन लेंगे और फिर बगल में 5 रखना है यहाँ पर। तो और 9 को कॉमन लेंगे तो 9 इसमें रहना चाहिए। मतलब पूरा मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर 45 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर का भी बैलेंस हो चुका है और एक्स क्यूब का भी, और बाकी एक्स का बैलेंस है। तो यहाँ पर माइनस एक्स है और इस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस 5x और माइनस 18x है। तो इसका आंसर हो रहा है -13x, ठीक है।
तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, माइनस एक्स है, 13x, मतलब यहाँ पर 12x अगर हम ऐड कर दें तो इसका वैल्यू माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो माइनस एक्स यहाँ पर होगा, वहां भी हो गया। ठीक है, और दूसरा है कि नंबर में, ये तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ क्या करें हम, प्लस 12x कर दें। और नंबर में अगर बात करें तो यहाँ प्लस में 16 है, जबकि हम 45 लिखे हैं। ठीक है, प्लस में 16 है और यहाँ हम क्या लिखे हैं, 45 लिखे हैं। तो कितना ज्यादा लिखे हैं, तो 45 और 16 में अगर माइनस कर दें तो ये कितना बच रहा है, 9, और यह 2, मतलब 29 ज्यादा लिखे हैं। तो यहाँ पर हम 29 को घटा देंगे। ठीक है, हमारे 45 माइनस 29 प्लस 16 बचता है, इसका देखो बैलेंस हो गया। और x का बात करें तो यहाँ देखिएगा कि ये दोनों मिलकर माइनस 13 और प्लस 12, x माइनस में बच रहा है, ये भी आ गया। और 7x स्क्वायर को बैलेंस मैंने पहले किया था ये दोनों के, और x क्यूब तो जैसे था उसे मैंने लिखा। ठीक है, तो ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है लगभग इसमें आ चुका है। अब पहला ये वाला सिस्टम जो दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ मुझे x कॉमन लेने का जरूरत है। तो अब लेते हैं हम रीजम्प्लाई, है ना, इसी में से इसी का जो वैल्यू है। ठीक है, या फिर हम इसको एक बार क्या करें, के ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, इधर तो मैंने लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इधर। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है, और इसी को रखना है, इसका वैल्यू है, और इस तरह फॉर्मेट में जहां मिलेगा वहां रखेंगे 0। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि यहाँ x बाहर आएगा इस जगह पर, दिस इम्प्लाई किसका आंसर लिख रहे हैं, देखिए दिस इम्प्लाई x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 का ही वैल्यू हम लिख रहे हैं, ये सब है। तो यहाँ से x को मान लेना, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 7 सॉरी x स्क्वायर, तो माइनस यहाँ कितना बच रहा है, 2x बच रहा है, और प्लस में 5 बच रहा है, देखो सबसे x लिया, ये हो गया। अब ये फिर प्लस में 9 अगर कॉमन ले लें, फिर से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बच रहा है, देखिए। ठीक है, ये हो गया, यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया, है ना, यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में मेरा सिर्फ यही टर्म बचा। ठीक है, ये तो मैंने उसे बैलेंस करने के लिए लिखा था, ये नहीं है इसका टर्म। प्लस में मेरा बचा 12x माइनस 29। अब देखिएगा कि ये जो जहां दिख रहा है यहां से यहां तक का वैल्यू, ठीक है, ये इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और मेरा यही पार्ट बचा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन दिया था इसका, तो इसका आंसर 12x माइनस 29 आ गया, है ना, ये आंसर है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 1, है ना। तो यहां पर देखिए ये गिवन है मेरा 1 प्लस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा माइनस 1 टू दी पावर n है बराबर 1। तो n का वैल्यू क्या होगा, लीस्ट वैल्यू हमको निकालना है ना, n का कैसा वैल्यू निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। ठीक है, लीस्ट भी और पॉजिटिव भी। तो जो दिया है उसी को हम क्या करते हैं, अंदर में करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये 1 प्लस सोल्यूशन करते हैं, लेफ्ट साइड इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 1 बटे इतना, ये डिनोमिनेटर का कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, 1 माइनस 1 प्लस आई बटे 1 प्लस 1 माइनस आई, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होता है 1 प्लस आई, ये डिनोमिनेटर का साइन बदल जाएगा, और ये यहाँ पर भी 1 प्लस आई टू दी पावर 1 सॉरी n इक्वल टू 1 है। तो ऊपर में डायरेक्ट इंटू करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मतलब a स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और 2ab मतलब 2 आयोटा, और ये प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर बटे, हाँ नीचे करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसका टू दी पावर n इक्वल टू 1 है। दिस इम्प्लाई, तो ऊपर में देखिए 1 हो गया, ये प्लस 2 इंटू आयोटा, और माइनस में 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और नीचे में देखिएगा कि ये 1 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ माइनस पहले से है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और टू दी होल में पावर इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम बनाते हैं दिस इम्प्लाई। अब यहाँ देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, और ऊपर में 2 आयोटा बचा और नीचे में 2 बचा, टू दी पावर n इक्वल टू 1,
दिस इम्प्लाई ये 2 भी कैंसिल हो गया, मैंने आयोटा टू दी पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू आयोटा के पावर में क्या रखे हैं हम। ठीक है, जैसे हम लोग जानते थे कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है -i होता है, और आयोटा पर पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता था सबसे कम। ठीक है, उससे आगे तो होगा ही। अगर हम मान लेते हैं कि आयोटा टू दी पावर अगर हम जैसे 8 रख दें तो यहां पर भी इसका वैल्यू 1 होने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे क्या बोला है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो आयोटा टू दी पावर हमको देखो कि आप 4 रख दिए तो मेरा 1 आ गया, जिसका मतलब है आयोटा टू दी पावर n इक्वल टू 1 है, तो यहां पर हम आयोटा टू दी पावर 4 रखेंगे तभी तो 1 आएगा, सबसे कम वैल्यू। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई है ना कि n इज इक्वल टू 4 आंसर। ओके, सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, सबसे छोटा वाला। ओके, तो हेलो, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आज आ गए हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं पहले, फिर डायरेक्ट उस पर आधारित प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेना है कि तो इसका कैसे करेंगे कि मान लेते हैं लेट a प्लस आई बी, है ना, यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एंड और इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। ठीक है, मतलब ये z का जो है स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा ये निकालना मुझे। तो इसका आंसर हम कुछ मान लेते हैं फिलहाल, एंड लेट मॉड ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। ये भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में रहेगा, यानी दिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। और यहां पर देखिए x y दोनों ही रियल नंबर में, और ए बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ए बी रियल नंबर ही है। ठीक है, मतलब इसका क्या है स्क्वायर रूट है। ओके, अब क्या करते हैं हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, दिस इम्प्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस आयोटा इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। जनरली मैंने स्क्वायरिंग किया, दिस इम्प्लाई ये a प्लस आई बी इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिएगा कि ये एक बार लिख लेते हैं, तो यहां पर क्या हो गया 2 आयोटा इंटू एक्स वाई, और यहां माइनस हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर है और इसका वैल्यू -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हुआ। अब ये दोनों देखिएगा कि रियल पार्ट है ये दोनों, और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल को हम एक साथ लिखते हैं। तो a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये i इंटू 2xy, है ना, a प्लस बी के फॉर्मेट में, यहां से यहां तक है a और यहां b है। तो अब क्या करेंगे कि इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। अब क्या करते हैं नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलता है कि देखो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b का वैल्यू ये मिलता है। तो इधर ऊपर तो हो गया, मैं करता हूं इसे डिलीट। तो दिस अप्लाई हम बोल सकते हैं कि a बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड b बराबर मिलता है मुझे 2xy। ठीक है, ये मिला। अब इसको करते हैं डिलीट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिला एंड
एंड यहां लिख सकते हैं 2xy इक्वल टू बी मिला। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू और वाई स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्रू से हम एक्स स्क्वायर को ही अलग से, जैसे कि ये पूरा मान लेते हैं कि ए है पूरा ठो और ये बी है और इसका इक्वेशन लीनियरली सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन दिया है, इसी तरह का दूसरा इक्वेशन देना पड़ेगा या फिर यहां से भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं या फिर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लेते हैं इसके थ्रू से। देखिए कैसे है ना, इसको इक्वेशन कुछ मान लिख देते हैं। नाउ देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में 4xy। ठीक है, देखिए यहां पर अगर माइनस करेंगे तो 2 ही होगा। अब यहां से यहां तक का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं और इसको इधर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला को डिजम्प्लाई। इसको देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहां पर एक चीज है कि जो है इसका स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ इसका स्क्वायर लिखते हैं। मतलब एक के रूप में मैंने इसे रखा है, एक्स के रूप में मैंने एक्स स्क्वायर को रखा है, तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का जो है ये होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बगल में जो है 4 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा। और मुझे देखो यहां से इस इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा क्या, तो एक्स वाई बराबर b बटे 2 मिल रहा है। तो इसको यहां पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर। अब इसका देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे दे रखा है कितना, ए दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा बी स्क्वायर और बटे में यहाँ मिलेगा 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर का तो हो गया है, ऊपर हम करते हैं डिलीट और इक्वेशन जो ये है ये भी इसको बचा के रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि दिस इम्प्लाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव साइन वाई में है, वाई स्क्वायर में, तो कट जाएगा। जनरली हम सॉल्व करेंगे, इसको कट जाएगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ये 2x स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का कुछ मुझे मिला वैल्यू। और यहां से अगर हम 2 को हटा देंगे ये पूरा में बटे हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह अगर हम यहाँ इस इक्वेशन को घटा देते, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को घटा देते, जैसे यहाँ आया x का वैल्यू, अगर हम अब दीजिए रुकिए कि x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे हम, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब क्या करेंगे कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया था मैंने, 1 इक्वेशन को 2 से जोड़ा था तो मुझे ये मिला था। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, एंड क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को जो है घटा देते हैं 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से घटा देते हैं या 2 को 1 से घटा देते हैं। ठीक है, 2 को ही 1 से घटा देते हैं, किसी को भी घटाएंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 1 से घटा देते हैं, तो जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 से 2 को घटाते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। 1 से ही 2 को लिखते हैं, सीधा लिखा हुआ है, 1 - 2 लिखते हैं, तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा ये।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगर हम क्या करें 1 - 2 करें तो यहां पर ये तो कैंसिल हो जाएगा और -2y² यहां लिखा जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख के नहीं कर रहे हैं, उसी में ही कर दे रहे हैं। ये सेपरेटली अगर हम इसको सॉल्यूशन करें कैलकुलेशन तो वो आ जाएगा। और यहां पर देखिएगा कि a माइनस रूट अंडर a² प्लस b² ये आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 को अगर इधर ले जाएं यहाँ पर तो ये पूरा में -2 हो जाता है। ठीक है, ये माइनस को अगर हटा दें हम तो यहाँ पर a में माइनस और इसमें प्लस हो जाता है। तो देखो x² का वैल्यू और y² का वैल्यू आ गया, नीचे में दोनों का 2 है। ठीक है, और दोनों में रूट अंडर a² प्लस b² है और सिर्फ a के पास एक में माइनस और एक प्लस में आया है वैल्यू। तो इसे हम फिर से थोड़ा कर लिखते हैं, ऊपर में लिख रहे हैं। तो यहां से अगर हम x निकाल लें तो x मुझे मिलता है प्लस माइनस, है ना। देखिएगा कि अब x² अगर a है, जहां पर a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो फिर x का वैल्यू जो होता है वो प्लस माइनस रूट अंडर a होता है। ठीक है, ये होता है। तो उसी तरह का यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू है और ये जो है इसका हम करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ये रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अंदर में क्या है कि रूट अंडर हो जाएगा। और ये देखो कि ये पार्ट हम आगे लिख रहे हैं a² प्लस b² और यहां पर प्लस में a लिख रहे हैं और बटे 2, ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, उसी तरह y का भी वैल्यू लिखेंगे। उसी तरह y का वैल्यू जो होगा वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, इसमें भी देखिएगा कि आगे में a² प्लस b² लिखते हैं और ये माइनस में a और इसमें भी बटे 2 है ये। ठीक, और ये पूरा में फिर रूट है, ये पूरा में है। ओके, तो इस तरह करके x और y का वैल्यू मेरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, है ना, क्या लिखा था ना, मैं जो मान के चला था कि रूट अंडर a प्लस आयोटा b, मतलब जो z दिया हुआ है उसी का स्क्वायर रूट क्या माना था कि x प्लस आई वाई मान के चला था। ठीक है, अब मेरा x और y का वैल्यू आ चुका है और इसमें हम इसको पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ही आंसर होगा। तो यहां पर अगर x और y के जगह पर वैल्यू रख दें ठीक है, तो दोनों में देखिएगा कि ये प्लस माइनस है तो दोनों का ही कॉमन लेते हैं। ठीक है, दोनों का प्लस माइनस क्या करेंगे हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर में लिखते हैं रूट अंडर, है ना, ये फिर से रूट है यहाँ पर a² प्लस b² प्लस a और बटे में ये 2 था। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस आयोटा, है ना, ये x का वैल्यू है और फिर प्लस में y था तो y भी इसी तरह है ना, ये इंटू में है। यहाँ पे क्या है रूट अंडर a² प्लस b², है ना, थोड़ा यहाँ पर छोटा है जगह, तो ये i हो गया और रूट में a² प्लस b² माइनस a है यहाँ और फिर पूरा में 2 है, ये हो गया स्क्वायर रूट इसका। ठीक है, और इसमें देखिएगा कि एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि z का वैल्यू a प्लस आई बी है ना, यही दिया था, तो इसका हम मॉड करेंगे और इस, है ना, इसका अगर मॉड कर दें, ठीक है, इसका मॉड कर दें तो इसका आंसर होता है रूट अंडर a² प्लस b²। ठीक है, यहां पर ये है और देखिएगा कि इसमें a जो दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर a क्या है, ये रियल z है, ये क्या है रियल z है और ये रूट अंडर a² प्लस b² क्या है मॉड ऑफ z है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि, ठीक है, इसका वैल्यू लिख सकते हैं कि प्लस माइनस, यहां पर अंदर में देखो रूट तो था ही, रूट रहेगा ही, और इसको लिख सकते हैं मॉड z और ये प्लस में जो है ये क्या है रियल z हो गया, है ना, यहाँ पर प्लस में क्या है रियल z हो गया और बटे में 2 है और फिर प्लस में आयोटा है। ठीक है, आयोटा है, प्लस में आयोटा है और फिर यहां पर क्या हो गया
फिर रूट अंडर, यहाँ पर भी हो गया मॉड ऑफ जेड और माइनस में रियल जेड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रियल जेड तो है ही लेकिन माइनस साइन है और फिर बटे 2 है। तो इस तरह का फॉर्मेट में मुझे कुछ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी मतलब जेड का मिला। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि फॉर्मूला टाइप का, कि इसको याद रखेंगे हम। ठीक है, अगर मेरा जेड दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहां लिखा नीचे। ठीक है, तो इसी तरह फॉर्मूलेट मैंने इसको किया। तो यहां पर देखिए एक्स और वाई का प्लस माइनस मैंने वैल्यू लिया। ठीक है, यहां पर तो यहां पर भी प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई में। ठीक है, जैसे कि अब हम बोल सकते हैं कि इसका एक कैलकुलेशन फॉर्मूला निकला, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, और अंदर में क्या हो जाएगा कि रूट अंडर मॉड ऑफ जेड, मतलब यही जेड का मॉड्यूलेशन करेंगे और इसी में जो रियल पार्ट रहेगा ये प्लस करके यहाँ पर रियल जेड लिखेंगे और बटे में पूरा अंदर में 2 और पूरा का रूट अंडर है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस आयोटा या माइनस आयोटा दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इमेजिनरी जेड क्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इमेजिनरी जेड इसका है ना ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है इमेजिनरी जेड, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और ये इमेजिनरी जेड इसका लेस देन 0 है तो यहाँ पर माइनस लिखाएगा आयोटा के साथ। ठीक है, और फिर अंदर में जो है यही होगा, जैसे मॉड ऑफ जेड और यहाँ पर प्लस के जगह माइनस रियल जेड लिखाएगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला में प्लस के जगह माइनस जेड और बटे 2 ये फॉर्मूला होगा। या ये फॉर्मूला कब लगेगा कि व्हेन ये जो इमेजिनरी जेड होगा वो जो है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये जब होगा, ये जब होगा। ठीक है, इसको यहां पर लिख देते हैं कि व्हेन इमेजिनरी जेड इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और लेस देन में सिर्फ यहां पर सिर्फ माइनस होगा और कहीं दूसरा चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो जेड का स्क्वायर रूट होगा वो यहाँ तो ऐसे ही लिखाएगा, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ जेड का मॉड अब प्लस में रियल जेड इसमें होता है और बटे में 2, ये बटे देखिए रूट के अंदर में है 2 है ना, ये रूट के अंदर है और यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा और ये जेड और यहाँ माइनस तो जैसे का तैसे ही रहेगा, खाली यहीं पर चेंज होगा और कुछ नहीं। यहाँ रियल जेड था माइनस में, पूरा का रूट अंडर बटे ये रूट अंडर में ही 2 है, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन इमेजिनरी जेड जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर आ गए हैं जिसका मैंने फॉर्मूला अभी तुरंत बताया। तो क्या दिया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू 7 माइनस 24i। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम, मतलब यहाँ पर जेड कितना दिया हुआ है 7 प्लस यहाँ सॉरी माइनस दिया है ये 24i। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 7 हो गया, मतलब रियल जेड इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे रियल जेड कहेंगे, और b का वैल्यू -24 है जो इमेजिनरी जेड कहलाएगा, है ना, और इसका वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो लेस देन 0 माइनस वाला फॉर्मूला मैंने बताया था नीचे, तो देयरफॉर इसका जो स्क्वायर रूट होगा डायरेक्ट हम फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो यहाँ क्या है प्लस माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, और यहाँ पर एक चीज है कि इसका सबसे पहले यहाँ मॉड निकाल लीजिए। ठीक है, तो बाद में सुविधा होगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 24 का स्क्वायर, है ना, तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जस्ट 7 और ये 576 हो जाएगा। तो ये हो गया 576 और इसमें हम 49 को ऐड करते हैं, तो 915 7 11 12 625 हो गया, 625 होगा और इसका आंसर आया मेरा 25। ठीक है, ये मैं पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, थोड़ा इधर ले जाते हैं इसको रहने देते हैं। तो देयरफॉर
स्क्वायर रूट ऑफ जेड, जेड का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस मैंने बताया, रूट अंडर में है ना मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बटे 2, और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे या प्लस, तो यहाँ पर देखेंगे कि इमेजिनरी जेड लेस देन 0 है, इसलिए यहाँ माइनस का यूज करेंगे इंटू आई, और फिर रूट ओवर ये होगा मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड होगा और बटे में 2, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो मोड ऑफ जेड मैंने निकाल के रखा 25, तो इसे डायरेक्ट हम यहाँ पुट करेंगे, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर रियल जेड का वैल्यू मुझे दिया हुआ 7 है। ठीक है, और ये बटे में 2 हो गया, और फिर माइनस आई, और फिर रूट ओवर ये 25 है और माइनस में यहाँ 7 हो जाएगा, सिर्फ अंदर में माइनस प्लस का अंदर होगा इसमें। ठीक है, और नीचे में 2 इसमें भी रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको जब जोड़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो 7 5 12 के 2, ये 32 हो जाएगा, है ना, और 32 को जब हम कटाएंगे 2 से तो 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मुझे 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस हो गया आई, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, और ये इसका आंसर यहाँ पर हम अगर करेंगे तो ये 18 होगा, रफ वर्क में कर लेंगे, और यहाँ से कटाएंगे तो 9 होगा ये, और 9 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो इसको आयोटा को हम आगे पीछे लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये आंसर आया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस मैंने लिखा था, फाइनली जो है स्क्वायर रूट ऑफ जेड का वैल्यू यही आया। तो ये तो मैंने बता रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो क्विक 2 से लगभग 3 से 4 सेकंड में कैल्कुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, सिर्फ मॉड जेड निकालने में जितना टाइम है, और तुरंत ही बैठा के इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम एक दो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर आया है। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई, ना आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है ना, मतलब क्वेश्चन बोला है कि फाइंड कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ आई क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर, जैसे फाइंड करना है मुझे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो आई दिया है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेट कर लेते हैं z बराबर आई। ठीक है, और आई को हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आई। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए रियल z जो a का वैल्यू होता है वो 0 है, और इमेजिनरी z जो b का वैल्यू होता है वो 1 है। ठीक है, तो हमको इमेजिनरी z से सिर्फ प्लस माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को ही देखना होता है यहाँ पर, और यहाँ इमेजिनरी जेड से यहाँ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव को देख के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव का यूज करना पड़ता है, बाकी रियल जेड का ही मेन यहाँ पर भूमिका है। और मॉड जेड का निकालते समय हम देखेंगे, है ना, दोनों को ही देखा जाएगा। तो मॉड जेड बराबर क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह में क्या है 0 है, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर में भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही आया, तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ जेड, है ना, मतलब जेड के अंदर क्या है आई, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ पर बैठाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था प्लस माइनस रूट ओवर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, बटे 2, और यहाँ पर देखिए माइनस या प्लस होगा, तो यहाँ पर जगह इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ प्लस होगा आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, फिर रूट अंडर मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, बटे 2, ये था फॉर्मूला। दिस इम्प्लाई ये किसका वैल्यू था, मतलब आयोटा का रूट निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं कि मॉड जेड बराबर क्या निकला था, यहाँ पर हमने देखा कि मॉड जेड बराबर 1 निकला था। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर 1 और प्लस में ये तो 0 था बटे ये 2 हो गया, और प्लस में आयोटा, और यहाँ पर भी 1 माइनस 0 बटे 2 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस अंदर में क्या बचा 1 बटे रूट 2 बचा, 1 बटे रूट 2 और प्लस आई इंटू 1 बटे रूट 2 दोनों में आया। यहाँ पर 1 बटे रूट 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1 बटे
√2 और अंदर में यहाँ पर 1 बचेगा इस जगह, ठीक है 1 और प्लस में ये आयोटा, ये आंसर होगा। ठीक है, ये रूट अंडर आयोटा का आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं और क्वेश्चन यहाँ पर हम 4 ले रखे हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहला क्या है कि 1 माइनस आई का रूट निकालना है, फिर माइनस आई का रूट निकालना है, फिर 1 प्लस 4 इंटू रूट अंडर -3 का रूट निकालना है और फिर 4 इंटू आयोटा का रूट निकालना है। तो हम इसका कैलकुलेशन 1 बाय 1 करते हैं और शॉर्ट में फॉर्मूला बैठाते चले जाएंगे आंसर। तो एक नंबर में मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस आयोटा है, तो देयरफॉर मॉड ऑफ z क्या होगा। ठीक है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो फिर देयरफॉर ये जो वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा मॉड z, फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पीछे फॉर्मूला दिए हैं या फिर लिख देते हैं एक बार कि फॉर्मूला क्या होता है मॉड z का, यहाँ लिख देते हैं, सबके लिए यूज वही करेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस मॉड z प्लस रियल z बटे 2 और यहाँ पर प्लस माइनस यूज करेंगे किसके अनुसार, तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के अनुसार रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर i हो जाएगा और ये रूट अंडर मॉड z माइनस रियल z इस जगह। ठीक है, ये फॉर्मूला का मैंने लिखा है तो डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं यहाँ। तो मॉड z का वैल्यू यहाँ 2 है और ये प्लस में रियल z का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखते हैं बटे 2 और पूरा का रूट होता है। और यहाँ देखिएगा कि इमेजिनरी z जो है -1 नेगेटिव है, तो यहाँ यूज माइनस करते हैं। ठीक है, और रूट अंडर फिर यहाँ पर देंगे मॉड ऑफ z और माइनस रियल z बटे 2। ठीक है, ये हो गया। तो इक्वल टू आंसर कितना आएगा, तो यहां पर देखिए √2 दोनों में कॉमन बाहर ले सकते हैं हम। ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं, यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर कैलकुलेशन में √2 बाहर भी ले सकते हैं बटे में जो है। ठीक है, तो इसका यही आंसर कर देते हैं। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि z बराबर माइनस आयोटा है और इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू -1। तो देखो यहाँ पर इमेजिनरी z -1 है और ये रियल z 0 है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा z का, तो ये रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस जोड़ माइनस आई का रूट निकालेंगे, माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, तो ये प्लस माइनस और यहाँ मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z बराबर क्या 1 है और इमेजिनरी z इसमें देखो रियल z जोड़ते हैं तो ये 0 है अब बटे 2 और रूट में, और यहाँ प्लस माइनस तो माइनस लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है इसका इमेजिनरी z और ये i। ठीक है, और अंदर में तो वही माइनस में हो जाएगा रियल z और बटे 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस √2, यहाँ भी √2 बच रहा है, तो 1 बटे √2 को मैं कॉमन लिया तो अंदर में 1 माइनस आयोटा, ये आंसर आया। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं। 2 क्वेश्चन बन गया है। तो सॉल्यूशन 3 नंबर। ठीक है, तो z बराबर क्या है 1 प्लस 4 इंटू रूट अंडर -3 और माइनस को यहाँ पर अगर बाहर निकालते हैं तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसको पूरा डिटेल क्लियर किया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इसको हम ऑपरेट किए थे। ये हो गया है ना, तो यहाँ देखो ये का वैल्यू 1 हो गया, माने रियल z का वैल्यू 1 हो गया और इमेजिनरी z जो b है वैल्यू 4 इंटू √3 हो गया। आयोटा को इधर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। फिर देयरफॉर इसका अगर हम मॉड करेंगे z जो भी दिया यहाँ z है उसका ये मॉड बोलते स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस और रूट अंडर इसका मॉड भी निकाल लो, यहाँ पर मॉड निकाल लेते हैं। z का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 3 48
और +1 करेंगे तो 49 और वहां से 7 बाहर, ठीक है। तो 7 हो गया, तो यहाँ हम 7 लिखते हैं, प्लस में रियल जेड जोड़ते हैं /2 और प्लस आयोटा और फिर √7 -1 हो जाएगा और फिर इसमें भी /2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया और यहाँ पर कितना 8/2 करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 होगा प्लस आयोटा इंटू, यहाँ पर देखो 6 होगा, है ना, 6 का आधा करेंगे तो √3 यहाँ रहेगा, ठीक है। यानी इसका आंसर आएगा +-2 प्लस √3 इंटू आयोटा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसे भी हम देखते हैं। फोर नंबर, तो 4 नंबर में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जेड बराबर क्या है 4 इंटू आयोटा और इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस 4 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर रियल जेड का वैल्यू 0 है और इमेजिनरी जो जेड है वो 4 है जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और मॉड जब हम निकालते हैं जेड का तो मॉड हो जाता है रियल जेड का स्क्वायर होने 0 ही होगा और ये इमेजिनरी जेड का स्क्वायर 16 होगा और फिर से रूट ओवर करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है, ये 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं जेड का स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ जेड प्लस रियल जेड और बटे में 2 इसका रूट और फिर प्लस माइनस आई था तो यहाँ ग्रेटर देन है ये इमेजिनरी जेड तो प्लस होगा और ये जेड प्लस मॉड जेड और माइनस में रियल जेड होता था यहाँ, ठीक है, अब बटे में 2 ये फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो डिजम्पलाई किसका लिया था मैंने वैल्यू 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस जेड का वैल्यू मैंने 4 निकाल रखा है यदि मॉड जेड का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और प्लस में इसका वैल्यू तो 0 है बटे 2 और ये प्लस आई फिर 4 माइनस 0 बटे 2 ये हो गया। तो बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 जो है ये 2 टाइम्स कटेगा तो √2 बचेगा और प्लस में यहाँ पर भी √2 ही बचेगा। तो पूरा में से √2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये √2 हो गया और अंदर में 1 प्लस आयोटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया, उसका फॉर्मूला बताया और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था कुछ मैंने कराया, है ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराया। और भी कोई क्वेश्चन अगर होता है इससे रिलेटेड तो मैं देखता हूं। और ये सारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का खत्म होने के बाद ही तुरंत मैं इसका सारा MCQ कराऊंगा रिलेटेड जो भी है, जैसे 11th क्लास से रिलेटेड। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का ये RD शर्मा का बुक से, ठीक है। ओके, थैंक यू।